पूरे बिहार में पंचायती चुनाव की घोषणा होने के बाद अपने निर्धारित समय से 6 चरणों के चुनाव एवं 5 चरणों तक के मतगणना संपन्न होने के बाद 7वें चरण के चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरे सारे प्रत्याशी अपने अपने प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। इसी क्रम में जहानाबाद जिले के मखदुमपुर प्रखंड में 7वें चरण का चुनाव होना तय है। सारे प्रत्याशी जिला परिषद, मुखिया, वार्ड पंच, सरपंच और पंचायत समिति के लिए प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मखदुमपुर प्रखंड से जिला परिषद भाग 3 से जिला परिषद सदस्य रहे संजू कोहली एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं और अपने भाग 3 के क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों से वोट देने की अपील कर रही है। साथ ही सबसे बड़ी बात, संजू कोहली ने बताया कि कोरोना जैसी महामारी में हमें लोगों से मिलना जुलना कम हुआ है। लोगों में थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन भाग 3 के महान मतदाताओं द्वारा अपनी बेटी को देखते हुए माफ कर दिया गया है और अपना पूरा समर्थन हमें दिया गया है। इस मौके पर जब भाग 3 के वोटरों से बात की गई तो लोगों ने साफ तौर पर बताया कि हम लोगों को सामाजिक, ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार चाहिए, जो कि संजू कोहली से कोई बेहतर हो ही नहीं सकती। साथ ही संजू कोहली ने एक बार फिर से अपील किया कि क्रमांक संख्या 7 रेल इंजन छाप पर हमें वोट देकर एक बार फिर से मौका दे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि अगर मखदुमपुर भाग 3 की जनता एक बार फिर मेरा साथ दिया तो आने वाला 5 साल संजू कोहली का नहीं, मखदुमपुर भाग 3 की जनता का होगा। इसलिए लोगों से अपील है कि रेल इंजन छाप पर वोट देकर एक बार फिर से हमें विजयी बनाए। इस बार चुनाव जीता तो बहुत अच्छा भी लगा और लोगों का समर्थन भी काफ़ी मिला है। इस बार लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि हाँ, मन भी बना चुके हैं कि कोहली को इस बार फिर से एक मौका देना है। और लगातार मेरी कोशिश हो रही है कि ये कोहली फिर से सबका दिल जीते, शायद कामयाब भी हो जाऊं। इस बार चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? मेरी पहली प्राथमिकता यही है कि जो काम पहले से छूट चुका है कोरोना की वजह से, उस काम को फिर से दोबारा अच्छे से पूरा करना है। आप महिला हैं, खास करके महिलाओं के लिए क्या विशेष? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य या मेरी जो पहली प्राथमिकता यही होगी कि जिस तरह से अभी घर घर जाकर के महिलाओं के बीच में जब मैं बैठ रही हूँ तो ये चीज़ कहने की बात नहीं है, महिलाएं वाकई बहुत एक्टिव भी हो चुकी हैं। और जैसा कि जीविका, सहायिका, आंगनबाड़ी जो भी संस्थान चल रहे हैं, सब एक्टिव होकर काम भी कर रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। महिलाओं में काफ़ी उत्साह है, चुनाव को लेकर के भी, काम को भी लेकर के, और उनमें एक अलग जज्बा हो गया है कि नहीं, हम शिक्षित और ईमानदार और कर्मठ उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार को हम लोग चुनेंगे। तो ये चीज़ बातचीत से तो अच्छे से पता चल रहा है कि काफ़ी समर्थन भी है उन लोगों का। और इस बार चुनाव जीतूंगी तो उनके लिए और भी कुछ बेहतर काम करना है। अभी ये सबसे पहले तो ये काम, ये चीज़ करना है कि वो इंडिविजुअल तरीके से अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। किसी तरह का कुटीर उद्योग हो, चाहे जो भी हो, ये चीज़ हम लोग थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ में थोड़ा सहयोग दे करके इनको आगे बढ़ाया जाए। ये मेरी अपनी स्पेशली मतलब उनके लिए प्राथमिकता है। भाग 3 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हाँ, उनसे बस एक ही चीज़ अपील है कि गलतियां तो सबसे होती है। जो उम्मीदवार जीत चुके होते हैं उन पर बहुत सारे सवाल जवाब भी होते हैं। एक मौका बिल्कुल उनसे मांगूंगी कि यदि कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको बिल्कुल नज़रअंदाज करके फिर से इस कोहली को फिर से दोबारा विजय बनाएं, बहुत अच्छे बहुमत से। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपके बीच में हैं, सदा रहेंगे भी, आपके दुख सुख के भी भागीदार हम हैं और हमेशा आपके साथ भी रहना है। और बस कुछ चीज़ों को दरकिनार करके चलना है। जो गलतियां हुई हैं कोरोना के टाइम में, मिलना जुलना कम हुआ और ये चीज़ लोगों को समझाना पड़ रहा है कि डिस्टेंस मेंटेन करना था, इस वजह से क्षेत्र में आना नहीं पड़ रहा था। लेकिन जो सुख सुविधा जो होना चाहिए, हॉस्पिटल्स या कुछ भी, ऑक्सीजन की ज़रूरत उस वक्त पड़ी, मास्क, सैनिटाइजर सब जगह बटा है मेरे द्वारा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ें जहाँ तक घूम रहे हैं तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है, बिल्कुल ऑनेस्टली कहेंगे कि आने जाने का जो प्रॉब्लम हुआ, ये जनता में थोड़ा सा है भाव कि आप आए नहीं। और ये चीज़ हम बिल्कुल जनता से माफ़ी मांग रहे हैं, ऑनेस्टली कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा है नहीं होगा, आपके बीच में ही हम रहेंगे। और गलतियाँ उसी से होती हैं जो अपने होते हैं, और उनकी यदि हम अपने हैं इसलिए मेरे से गलतियाँ हुई हैं, और माफ़ भी वही करेंगे क्योंकि वो मेरे अपने हैं।